26 अगस्त या 27 अगस्त कब है हरतालिका तीज? जाने सही डेट और मुहूर्त। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज के दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज 2025 सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। महिलाएं इस दिन अपने जीवन साथी की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन की समृद्धि और खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज के दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो। यह व्रत बहुत कठोर माना जाता है, क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। पहली बार इसे रखने वाली महिलाओं को पूरी श्रद्धा के साथ सभी नियमों और अनुष्ठानों का पालन करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हरतालिका तीज 2025 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज इस बार 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त। हरतालिका तीज का पूजन सुबह के समय किया जाता है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू होगा और समापन सुबह 8:31 पर होगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की होगी। पारण समय। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका तीज पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को फल फूलों से सजाकर रखें। एक चौकी लगाएं और उस पर शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रृंगार की पिटारी से सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान को फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें और गरीबों को इच्छानुसार कुछ दान करें। रात में जागरण करें। सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत नियम। 1. माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात में भी जागकर भगवान शिव और माता पार्वती के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। 2. हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को पूजन में काले रंग के वस्त्र और चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, बल्कि लाल और रंग की चूड़ियां ही पहननी चाहिए। 3. महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के दौरान व्रत न रखें। अगर वे आध्यात्मिकता से जुड़ा रहना चाहती हैं तो प्रार्थना, ध्यान और मंत्र जाप कर सकती हैं, लेकिन पूजा सामग्री को छूने से बचना चाहिए। पहली बार रख रही हैं हरतालिका तीज का व्रत तो जान ले नियम। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के दौरान फल, अन्न, जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं और शरीर से कमजोर हैं तो इस व्रत को ना रखें। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस व्रत को ना करें, यह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। इस दिन महिलाओं का व्रत के दौरान सोना नहीं चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का जप करें और भजन करें। इस दिन किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में ना पड़े और प्रेम और सद्भाव से रहें। जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं उनको विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और विधि और समय पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ समय सुबह का होता है। अगर किसी कारण से आप सुबह के समय पूजा नहीं कर पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में हरतालिका तीज की पूजा करें। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान पूजन सामग्री का विशेष ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री की एक लिस्ट जरूर बना लें, ताकि पूजा की कोई सामग्री छूट ना जाए।
पूजा सामग्री की लिस्ट: फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बताशा, घी, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, शमी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगाजल, धूर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता। मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, काजल, कुमकुम, सिंदूर, शीशा, कंघी, पायल, सुहाग पुड़ा, लाल या हरे रंग की साड़ी और बिंदी और सुहाग पिटारी समेत सभी श्रृंगार सामग्री एकत्रित कर लें। शिवजी को चढ़ाने की सामग्री: हरतालिका तीज के दिन शिवजी को बेलपत्र, शमी का पत्ता, पान का पत्ता, केले का पत्ता, बांस, देवदार पत्र, भृंगराज, अशोक का पत्ता, धतूरा और कनेर जरूर चढ़ाएं। गणेश जी की पूजन सामग्री: हरतालिका तीज के दिन शिव गौरी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए बेलपत्र, फल, फूल, नए वस्त्र, अबीर, नारियल, केले का पत्ता, चंदन और जनेऊ पूजा थाली में जरूर रखें। तीज के दिन महिलाएं गलती से भी ना करें ये काम, नहीं मिलेगा व्रत का फल, भुगतना होगा परिणाम। हरतालिका तीज पर महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कुछ चीजें हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का त्योहार है। इस दिन सुहागन महिलाएं भगवान महादेव की पूजा करेंगी। हरतालिका तीज व्रत का खास महत्व होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने पर हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं कई बार ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उनके व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और उल्टा असर भी हो सकता है। ये बहुत छोटी लेकिन जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान हर महिला को रखना चाहिए। व्रत वाले दिन भूलकर भी ना करें ये काम। हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सबसे पहले झूठ बोलने और व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो व्रत पूरा नहीं कर पाएगी तो उसे यह व्रत रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने निर्जला उपवास रखा है तो उसे बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि अगर कोई बीमार है या अन्य मुश्किल हालात में है तो ऐसा करने की मनाही नहीं है। और भी कई चीजें करने की होती है मनाही। एक ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तीज वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाना, नाखून काटना और किसी भी तरह का श्रृंगार प्रसाधन छोड़ना अशुभ माना गया है। इस दिन महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को सोने से भी बचना चाहिए और पूरी रात जागरण करके भगवान शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्त्री हरतालिका तीज के दिन इन मना की गई बातों को ध्यान में नहीं रखती तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और इसका फल उसके परिवार और दाम्पत्य जीवन को नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज का धार्मिक महत्व और मंत्र। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। वहीं ज्योतिष की माने तो इस वर्ष की हरतालिका तीज बेहद खास है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, मंत्र, शुभ योग और धार्मिक महत्व। हरतालिका तीज 2025 पर बन रहे ये खास संयोग। इस बार हरतालिका तीज पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में विशेष योग रहेगा जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस हस्त नक्षत्र में साध्य और शुभ योग बनेंगे। वहीं सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान रहेंगे। हरतालिका तीज व्रत धार्मिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है।
इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास करती हैं। हरतालिका तीज व्रत का महत्व। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आता है। हरतालिका तीज पर करें पार्वती जी के इन मंत्रों का जाप। ओम पार्वत्यै नमः, ओम उमये नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।